हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 11th चैप्टर 6 कंप्यूटर सिस्टम मेंटेनेंस में इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और फुल फॉर्म्स पढ़ेंगे। तो आपको बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर के दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर होते हैं कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स और सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्रोग्राम्स या एप्स जो हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। कंप्यूटर के दोनों पार्ट्स जो है ये सही तरीके से काम करने चाहिए। हम चाहते हैं कि कंप्यूटर के ये दोनों पार्ट्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम करते रहें। उसके लिए इनकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो पहला है सॉफ्टवेयर दैट प्लेज ए सपोर्टिंग रोल फॉर यूजर्स एंड डेवलपर्स आर कॉल्ड डैश। कि वो सॉफ्टवेयर जो यूज़र या डेवलपर के लिए एक सहायक भूमिका निभाते हैं उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, प्रोटेक्शन टूल्स या डेवलपर टूल्स। तो इसका आंसर है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में काम करने में हेल्प करते हैं। तो इसमें आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। कि जो आपके यूटिलिटी प्रोग्राम है इनसे हम कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स हैं उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनको मेंटेन करना आसान है और सिस्टम को ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। नंबर 2, दैट पिक्स अप all the scattered pieces of data across our hard disk drive या hard drive and puts them back together again to improve the performance of a computer system। ये डैश हमारी जो हार्ड ड्राइव है या हार्ड डिस्क है जिसमें डाटा स्टोर होता है, इसमें क्या होता है कि ये क्या करता है कि डाटा के सारे जो अलग अलग पीसीज हैं उनको इकट्ठा करता है और दोबारा उनको इकट्ठा करता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इसके ऑप्शन है फ्रेगमेंटेशन, डिस्क क्लीनअप, डीफ्रेगमेंटेशन या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है डीफ्रेगमेंटेशन। आपको बताना चाहूंगा कि जो हार्ड डिस्क का कंप्यूटर में ये डाटा स्टोर करती है, परमानेंटली स्टोर करती है। जब हम कंप्यूटर में किसी भी फाइल को स्टोर करते हैं उसको जहाँ स्पेस मिलती है वहाँ स्टोर हो जाती है। जब हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो जगह खाली हो जाती है और जब नई फाइल को या फोल्डर को स्टोर करते हैं तो वो लास्ट में स्टोर होता है। लेकिन जो बीच में जगह खाली रह गई है डिलीट होने के बाद वो कभी भी फिल नहीं होती, जिससे क्या होता है हार्ड डिस्क की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हो जाती है। उसके लिए हम डीफ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। डीफ्रेगमेंटेशन क्या करता है, स्पेस को ऊपर ऊपर उठा के इकट्ठी कर देता है, जो खाली स्पेस है उसको खत्म कर देता है और फाइलों को ऊपर ऊपर शिफ्ट कर देता है, जिससे क्या जो खाली स्पेस है वो लास्ट में आ जाती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डीफ्रेगमेंटेशन। नंबर 3, डैश इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर विच एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। कि वो कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे बीच मीन्स कि यूजर के बीच और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस का काम करता है। इसकी ऑप्शंस हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स, एंटीवायरस प्रोग्राम, प्रोटेक्शन सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे बीच और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस का काम करता है। जैसे हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में विंडोज 7 है, 8 है, 10 है, 11 है, दीज आर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है दैट इज एंड्रॉइड। कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर काम नहीं कर सकता। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हार्डवेयर को काम करने के योग्य बनाता है। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड इज ए डायग्नोस्टिक मोड ऑफ ए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का डायग्नोस्टिक मोड है? इसके ऑप्शन है डेवलपर मोड, सेफ मोड, ऑपरेटिंग मोड या डायग्नोस्टिक मोड। तो इसका आंसर है सेफ मोड। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, पावर बटन से ऑन करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग, जिससे क्या होता है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो स्टार्ट हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं होता। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को सेफ मोड में ऑन कर सकते हैं। सेफ मोड के लिए हम क्या कर सकते हैं कि मान लो विंडोज 7 में काम कर रहे हैं तो कीबोर्ड से F8 की प्रेस करके रखेंगे। उसके बाद हमें कुछ ऑप्शन नजर आएंगे,
उसमें जाके आप सेफ मोड पे क्लिक करो, जिससे क्या होगा कि बहुत कम ड्राइवर्स के साथ, बहुत कम सॉफ्टवेयर के साथ, बहुत कम सिस्टम सॉफ्टवेयर की फाइल्स के साथ हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाएगा और जो प्रॉब्लम है रिमूव हो जाएगी। दोबारा हम कंप्यूटर को अगर रीस्टार्ट करेंगे तो नॉर्मल मोड में स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटी कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट आवर सिस्टम फ्रॉम मालवेयर्स। मालवेयर का मतलब होता है मलिशियस सॉफ्टवेयर की वायरस, ठीक, जहाँ वो प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर को खराब करते हैं। तो कहते हैं कि हम कंप्यूटर में कौन सी यूटिलिटी यूज करते हैं जिससे हमारा सिस्टम मालवेयर से बच सकता है। तो इसके ऑप्शन है कंप्रेशन टूल्स, एंटीवायरस टूल्स, डिस्क मैनेजमेंट टूल्स या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है एंटीवायरस टूल्स। एंटीवायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर को वायरस से बचाता है या मालवेयर से बचाता है। मालवेयर ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को खराब करते हैं। जो एंटीवायरस है ऐसा सॉफ्टवेयर है, जैसा टूल है जो हमारे कंप्यूटर में वायरस को आने नहीं देता, आ जाता है तो उसको रोक लेता है या उसको रिमूव कर देता है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमेशा पेड यूज करना चाहिए, फ्री वाला यूज नहीं करना चाहिए। कोई ट्रायल पीरियड के बाद वो प्रॉब्लम देना शुरू कर देता है। तो कई एंटीवायरस मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि गार्डियन हो गया, अवीरा हो गया, अवास्ट हो गया, मैकेफी हो गया, नेट प्रोटेक्टर हो गया। नंबर 6, ए डैश इंक्लूड्स बग फिक्सेस एंड अदर स्मॉल इंप्रूवमेंट्स। तो इसका मतलब है कि वो क्या है जिसमें बग फिक्सेशन और छोटे छोटे जो इंप्रूवमेंट है वो शामिल होती है। बग का मतलब होता है एरर, मिस्टेक्स। आंसर है सॉफ्टवेयर अपडेट, सॉफ्टवेयर अपग्रेड, डिस्क मैनेजमेंट टूल्स या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर सॉफ्टवेयर अपडेट। आप चाहते हो कि आपके मोबाइल या कंप्यूटर में बग ना आए, एरर ना आए, तो समय समय पे उसको अपडेट करना पड़ता है। आपने देखा होगा आपके मोबाइल पे भी कई बार आपको अपडेट का ऑप्शन आता है कि वाईफाई पे अपडेट जल्दी हो जाता है, मोबाइल डाटा पे ज़्यादा लेते हैं। इसी तरह जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं, विंडोज 7, 8, 10, 11 में काम करते हैं, तो वो भी समय समय पे कुछ इंप्रूवमेंट मांगता है ताकि कोई बग ना आ सके, एरर ना आ सके। उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट। सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद हमारी फाइलों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम वैसे का वैसा रहता है, बस उसमें कई नई चीजें ऐड हो जाती हैं। नंबर 7, ए डैश इज ए सिक्योरिटी सिस्टम दैट डज नॉट अलो अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑन आवर सिस्टम व्हाइल वी आर कनेक्टेड टू नेटवर्क। कि वो कौन सा सिक्योरिटी सिस्टम है जो नेटवर्क में जुड़ने के बाद कोई अनऑथराइज्ड पर्सन को या अनऑथराइज्ड सिस्टम को परमिशन नहीं देता हमारे सिस्टम में आने की, नेटवर्क में आने की। ऑप्शन है इंक्रिप्शन, फायरवॉल, एंटीवायरस या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है फायरवॉल। फायरवॉल जो है एक सिक्योरिटी सिस्टम है, ये हमारे कंप्यूटर में एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है, जिससे क्या है कि अनऑथराइज पर्सन या सिस्टम हमारे कंप्यूटर में एंटर नहीं कर सकता। ये एक प्रोग्राम है जो विंडोज 7, 8, 10 में बाय डिफॉल्ट साथ में आता है। इसे इनेबल रखोगे तो कोई भी वायरस या मलिशियस प्रोग्राम आपके सिस्टम में एंटर नहीं कर पाएगा। आगे है फुल फॉर्म्स। तो पहला है पीएनपी। पीएनपी का मतलब है प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले का मतलब कि किसी यूएसबी पोर्ट को हम कंप्यूटर पे लगाते हैं। मान लो कि अपने मोबाइल को यूएसबी के साथ अटैच करते हैं, या माउस को लगाते हैं, कीबोर्ड को लगाते हैं, उसको बोलते हैं पीएनपी, प्लग एंड प्ले। कि जैसे हम उसको अपने कंप्यूटर की यूएसबी के साथ लगाएंगे वो साथ ही प्ले हो जाएगा, चल पड़ेगा। नंबर 2, यूएसबी। यूएसबी का मतलब है यूनिवर्सल सीरियल बस। हमारी जो पेन ड्राइव होती है उसको भी यूएसबी बोलते हैं, और जो कंप्यूटर में यूएसबी पोर्ट होती है, जहाँ आपकी कार में जहाँ पे मान लो गाने सुनने के लिए आप लगाते हो, तो वो भी यूएसबी का काम करती है, जहाँ पे हम पेन ड्राइव लगाते हैं। नंबर 3, पीसीबी। पीसीबी का मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अगर आप अपने सीपीयू को ओपन करोगे तो उसके अंदर एक बोर्ड लगा होता है जिसके ऊपर सारे सर्किट लगे होते हैं, उसको बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या मदरबोर्ड। नंबर 4, डीवीआई। डीवीआई का पूरा नाम है डिजिटल वीडियो इंटरफेस। आप अपने सीपीयू के साथ किसी एलईडी को लगाना चाहते हो, एलसीडी को लगाना चाहते हो, फ्लैट पैनल डिवाइस को लगाना चाहते हो, तो आपके सीपीयू के साथ कनेक्ट करने के लिए एक ब्लू कलर की केबल आती है जिसके दो साइड पे केबल लगी होती है, उसको बोलते हैं डिजिटल वीडियो इंटरफेस। सो अगर आप अपने सीपीयू के साथ मॉनिटर लगाना चाहते हो, एलसीडी या एलईडी या फ्लैट पैनल मॉनिटर, जो केबल यूज होती है उसके लिए दोनों साइड कनेक्ट करने के लिए, एक साइड सीपीयू और एक साइड कह सकते हैं मॉनिटर को, उसको बोलते हैं डीवीआई। नंबर 5, ओएस। ओएस का पूरा नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से यूजर और इंटरफेस के बीच जो आप कह सकते हो कि कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होती है। नंबर 6, वीजीए। वीजीए का पूरा नाम है वीडियो ग्राफिक
एरे। वीडियोग्राफिक एरे भी एक पोर्ट होती है जिसका काम क्या है कि जब हम कंप्यूटर के साथ किसी आउटपुट डिवाइस को लगाना है, किसी मॉनिटर को लगाना है, सीआरटी मॉनिटर को लगाना है, तो उसके लिए हम वीजीए पोर्ट जो है उसे यूज करते हैं। तो ये था आपका इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज जिसमें हमने एमसीक्यू और फुल फॉर्म्स कवर करी हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम मेंटेनेंस का मतलब क्या होगा कि कंप्यूटर का ध्यान रखना कि कंप्यूटर सही तरीके से काम करे, उसमें किसी भी किस्म की जो दिक्कत है वो ना आए। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।